कि सुइलोन एनर्जी के फंडामेंटल और मैनेजमेंट के ऊपर में सभी का ध्यान है। लेकिन सवाल आता है कि जब ये सारी चीज़ें एक लेवल में हो यानी कि समानांतर चल रही हो तो हमें क्या देखना चाहिए। काफ़ी आसानी के साथ हम समझ सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिर से बात करेंगे सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। फ्राइडे के दिन अपर सर्किट लगा के और 10 साल हाई पे आ गया, यानी कि इस प्राइस पे आज से 10 साल पहले था। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के दिन आप देखेंगे तो स्टॉक उसी लेवल पे आ चुका है जिस लेवल पर आज से 10 साल पहले था। लेकिन अब बात आती है कि सुइलोन एनर्जी में हमें करना क्या चाहिए। देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरी तरह से फोकस ग्रीन एनर्जी की तरफ में है, यानी कि अगर आप लेटेस्ट न्यूज में देखेंगे तो 4,940 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। और ये लेटेस्ट न्यूज है, अभी अभी की खबर है। इसी वीडियो में हम समझेंगे कि वो कहाँ पे हो रहा है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सुइलोन एनर्जी जिस पोजीशन पे अभी चल रहा है, इसमें लड़ाई भी चल रहा है। इन सभी बातों को हम ध्यान में रख के अगर सुइलोन एनर्जी के बारे में सोचें कि सुइलोन एनर्जी में हमें करना क्या चाहिए, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सुइलोन एनर्जी के फंडामेंटल और मैनेजमेंट के ऊपर में सभी का ध्यान है। लेकिन सवाल आता है कि जब ये सारी चीज़ें एक लेवल में हो यानी कि समानांतर चल रही हो तो हमें क्या देखना चाहिए। सिंपल सी बात है कि जब सब चीज़ें समान चल रही हो तो हमें ये देखना चाहिए कि शेयर में हम प्रॉफिट बुकिंग करें, होल्ड करें या फिर यहाँ पर नई एंट्री लें। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं चार्ट पैटर्न। तो आज की इस वीडियो में हम सुइलोन एनर्जी को मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में, वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में और वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में एनालाइज करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि सुइलोन एनर्जी में हमें करना क्या चाहिए। अगर सुइलोन एनर्जी को हम चार्ट में नहीं देखेंगे तो ये पता हमें नहीं चलेगा कि हमें अभी एंट्री करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। तो हम इस वीडियो के अंदर में तीनों ही टाइम फ्रेम के अंदर में इसे एनालाइज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप युद्ध की तरफ अगर नजर लेके जाएं तो युद्ध आपको लगातार बढ़ते हुए नजर आएगा और साथ में देखेंगे तो सुइलोन एनर्जी भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बहुत अच्छा खासा फायदा दे चुका है और अभी भी मल्टी वेगर रिटर्न में है, इसीलिए हमें इसके ऊपर में नजर रखना बहुत जरूरी है। 34 रुपया 25 पैसा अभी का प्राइस है और 34 रुपया 25 पैसा इसका 52 वीक हाई भी देखेंगे, यानी कि लगातार अपने 52 वीक हाई के ऊपर में है। चलिए, इन सभी बातों को हम नहीं करेंगे, सीधे हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां पर तीनों ही टाइम फ्रेम के ऊपर में इसे देखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फाइनली आ चुके हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार 8 महीने से इसके अंदर में रैली बनी हुई है। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि 8 महीने से रैली में है, इसमें बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन हमें नजर आ रहा है। चलिए मैं इस चार्ट पैटर्न को थोड़ा छोटा करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो मंथली कैंडलस्टिक के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है उसका ब्रेकआउट मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए ये एक ट्रेंड चल रहा है और इसी के अंदर में स्टॉक लगातार मूव कर रहा था, यानी कि यहाँ से इसने ट्रेंड बनाया और इसी के बीच में ये चलते रहा और यहाँ पर फाइनली आप देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आप ध्यान रखिएगा और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले महीने में ही इसका ब्रेकआउट हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर हमें ज़रूरत थी कंफर्मेशन की और फाइनली यहाँ पर कंफर्मेशन भी मिल चुका है। लेकिन इसके अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका RSI लेवल आपको 86 देखने को मिलेगा, जिसे हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है, यानी कि मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से ओवरबॉट में हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसका बैक डेटा चेक करें, यानी कि पीछे की हिस्ट्री चेक करें, तो यहाँ पर आपको कुछ रोचक चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये जो इसका लेवल है यानी कि ये इसका रेसिस्टेंस लेवल था जिसे फाइनली इसने ब्रेक कर दिया है। लेकिन और पीछे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो लेवल है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक कलर की लाइन आपको नज़र आ रही होगी जो कि 39 रुपीज़ 14 पैसे की है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर लेता है तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा जंप हमें दे आ सकता है। यानी कि यहाँ से हम अगर टारगेट लें कि अगर ये 39 रुपीज़ 14
पैसे को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें 60 रुपीज़ 92 पैसे का मिल सकता है। और इस लेवल को भी अगर ये ब्रेक करके बाहर निकल जाता है तो अगला टारगेट आपको ज़बरदस्त मिल सकता है, यानी कि इस लेवल पे हमारा टारगेट आ सकता है। अब इस टारगेट का प्राइस अगर हम देखें कि कितना तक हमें मिल सकता है तो ये 101 रुपये 56 पैसे का टारगेट नज़र आ रहा है, जो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कह रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज बोला और कल ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि लगातार 8 महीने की रैली है। अब यहाँ पर स्टॉक को थोड़ी देर रुकनी चाहिए मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से, यानी कि इसमें 1 महीना और 1.5 महीना भी लग सकता है। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में बात करें तो वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। अब चलिए वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी अगर हम वीकली के हिसाब से भी देखें तो इसका RSI लेवल जो है वो 80 पे देखने को मिल रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम से ये ओवरबॉट में चल रहा है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए हर एक पहलू के ऊपर में नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट पैसा इसके अंदर में लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप इसके RSI को चेक करेंगे तो ये कंटिन्यू ओवरबॉट में चल रहा है। अब बात करें कि इसमें इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट लेवल आप देखेंगे जो इसका RSI का हाई है। अब इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसे ब्रेक करके बाहर निकल जाता है तो ऑलरेडी ओवरबॉट में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉक थोड़ा सा टाइम पास करे, क्योंकि टाइम पास करेगा तो इसका RSI लेवल डाउन होगा, उसके बाद फिर से एक अच्छी उछाल हमें नज़र आ सकती है। चलिए यहाँ पर अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट हमें कुछ और बता रहा है। अब आप चार्ट को देखेंगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन के अंदर में मूव कर रहा है, और अभी के टाइम में आप इसका कैंडल देखेंगे तो ये सपोर्ट के ऊपर में है, यानी कि अच्छा खासा चांस है कि ये 35 रुपये के लेवल को कल के दिन ही पार कर सकता है। लेकिन कर जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो RSI लेवल हाई है, और इसका मंथली देखते हैं तो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर भी इसका RSI हाई है। अब बात प्राइस की करें तो हमने पहले भी बात किया हुआ है कि 35 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को निकालने के बाद आपको आराम से 44 और 40 के आसपास नज़र आ सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात इसके लिए नहीं होगी। अब चलते हैं और बात कर लेते हैं हार्वर्ली चार्ट पैटर्न पे। एक एक चीज़ को समझिएगा, तीनों ही लेवल पे, तीनों ही टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे एनालाइज करते हैं तो हमें अच्छा खासा एक लेवल मिल जाता है कि हमें समझ में आ जाता है कि हमें अब स्टॉक में करना क्या चाहिए। अब देखिए, अब अगर हम इसका हार्वर्ली चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो ये इसका रेसिस्टेंस लेवल था, जिसे फाइनली इसने ब्रेक कर लिया है, और ब्रेक करने के बाद अब बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे तो 35 रुपये का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट नजर आएगा, क्योंकि पीछे अगर हम चार्ट पे जाकर समझते हैं तो ये जो लेवल है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 35 रुपये का लेवल को निकाले, उसके बाद 39 का लेवल मिलेगा, उसके बाद आपको 40 और 45 का लेवल भी मिल सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर हम हार्वर्ली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी देखें तो इसका RSI लेवल है ये आपको 79.75 का देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ भी ओवरबॉट नज़र आ रहा है। चलिए वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि वन डे के हिसाब से क्या होने वाला है और चार्ट इसका क्या कहता है। एक एक चीज़ को समझिएगा, काफ़ी आसानी के साथ हम समझ सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम RSI को देख लेते हैं, तो यहाँ भी आप RSI देखेंगे तो 70.87 का देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरबॉट यहाँ भी नज़र आ रहा है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं चार्ट की। अब आप चार्ट में देखेंगे तो इसको हमने बहुत बार एनालाइज किया हुआ है, और फिलहाल आप देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट के ऊपर में है, यानी कि अब यहाँ से सपोर्ट को टच करके और ऊपर का रुख कर चुका है। यानी कि अगर तीनों ही फ्रेम में हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका 35 रुपये का है। 35 रुपये को अगर पार कर लेता है तो मैं जो कल करने वाला हूँ, अगर ये 35 रुपये के लेवल को पार करके क्लोजिंग दे देता है, यानी कि इसका कैंडल ऊपर में क्लोज हो जाता है, तब मैं वहां पर कुछ शेयर को ऐड करने की सोचूंगा। लेकिन आप लोगों को जो भी करना है आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही कीजिएगा। ये मेरा थिंकिंग है, मेरा सोच है। मुझे लगता है कि 35 रुपये पार करने के बाद शेयर में अच्छी खासी 5-6 रुपये की तेजी आ सकती है, तो मैं ये सोच के इन्वेस्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए यहाँ से अब बात कर लेते हैं कि 4,940 करोड़ का जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने वाली है वो कहाँ करने वाली है, वो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो खबर निकल के आ रही है वो इंडिया टीवी की तरफ से निकल के आ रही है, यानी कि इस खबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पवन ऊर्जा क्षेत्र में एक राज्य को 4,940 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। अब इस खबर को हम आगे बढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या होने वाला है और कहाँ पर होने वाला है। अब इस आर्टिकल के हिसाब से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का, जैसे कि हम पहले से ही बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस है, और इस
सेक्टर में अब बहुत तेजी के साथ सफलता गवर्नमेंट को मिल रही है और गवर्नमेंट ओडिशा में 4,940 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसका प्रस्ताव ऑलरेडी जा चुका है। अब यहीं से इस आर्टिकल के अंदर में देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से ये खबर आज निकल के आई है, लेकिन हमने 2-3 दिन पहले ही ये बात आपको बता दी थी। इसमें कहा जा रहा है कि अब सुइलोन एनर्जी कर्ज में नहीं है, अब इसके पास पैसे अवेलेबल हैं, यानी कि एसेट्स की जो बिक्री करने वाली थी उसके लिए मंजूरी अब नहीं है। अब आप इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि सुइलोन एनर्जी के बैलेंस शीट में 600 करोड़ रुपए हैं। इसके ऊपर में हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पक्का से जाकर देख लीजिएगा। इस न्यूज के हिसाब से गवर्नमेंट का फुल फोकस अभी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में नजर आ रहा है, जिसमें हमारे देश को सफलता मिलनी भी शुरू हो चुकी है। सो फाइनली आगे के टाइम में भी इस क्षेत्र में अच्छी खासी रैली नजर आ सकती है। सो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।